ओम शांति। हम रोज ईश्वरीय क्लास में ज्ञान मुरली को सुना करते हैं। ज्ञान मुरली स्वयं ईश्वर के द्वारा चलाई गई है। गीता का भगवान निराकार शिव परमात्मा हमें आकर यह पढ़ाई पढ़ाते हैं। डेली बाबा अपनी क्लास में हम बच्चों के लिए ही मुरली चलाते हैं। आज 3/10/2022 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की साकार मुरली के सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी योद्धे। तुम्हें बहुत बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिले हैं जिनसे माया दुश्मन पर जीत पानी है। लौकिक में योद्धा क्या करते हैं? बॉम्ब आदि फेंक करके जीत हासिल करते हैं। और हमें क्या करना है? हमारी लड़ाई तो खुद से है, विकारों से है। तो बाबा ने हमें क्या दिया है? ज्ञान के बड़े बड़े गोले दिए हैं जिनसे क्या करना है? हमें माया पर जीत पानी है। माया हमारी कौन है? दुश्मन है। तो उससे जीत पाने के लिए बाबा ने हमें ज्ञान के गोले दिए हैं। प्रश्न है, किस राज को समझने से तुम बेफिक्र बादशाह बन गए हो? बाबा ने कौन सा ऐसा राज दिया है जिससे हम बेपरवाह बादशाह बन गए हैं, बेफिक्र बादशाह बन गए हैं? तो बाबा ने हमें अपने ही कर्मों का गुहा राज समझाया है। और उन गुहा राज को समझने से हमें क्या हुआ है? पता चला है कि हम जिस कारण दुखी हुए हैं वह दुख का कारण हमारे ही विकार हैं। हमारे ही अंदर जो आत्मा पर विकार की चमक चढ़ी है और हमारे द्वारा जो द्वापर से किए गए विकर्म हैं, उन्हीं की सजा हम भुगत रहे हैं, ना कि हमें ईश्वर दुख देता है। तो आज बाबा ने राज समझाया है कि हम कैसे बेफिक्र बादशाह बन गए हैं। उत्तर में बाबा ने कहा, सारे ड्रामा के राज को समझने से बेफिक्र बादशाह बन गए। अभी तुम्हें पता है कि हम पुराना हिसाब किताब चुकतू करके 21 जन्मों के लिए ज्ञान योग से अपनी झोली भर रहे हैं। हम शिव बाबा के पौधे, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, तो फिक्र किस बात की करेगी? तह तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, मेरे लाडले बच्चे, तुम गुप्त सेना हो। हम आत्माएं गुप्त सेना हैं। आत्मा समझी जा सकती है लेकिन आत्मा दिखाई नहीं देती है ना। तो हम रूहानी गुप्त सेना हैं और तुम बच्चों को ज्ञान का बारूद, बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिल रहे हैं। तुम जानते हो यह वही गीता का एपिसोड अर्थात वही ड्रामा का पार्ट फिर से बज रहा है। एक गीता शास्त्र ही है जिसका महाभारत लड़ाई से कनेक्शन है। तुम बच्चे गुप्त सेना हो। जैसे वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं गोले रिफाइन हो जाएं, वैसे शिव बाबा भी कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुमको बहुत अच्छे ज्ञान के गोले दे रहा हूँ ब्रह्मा के द्वारा। तो तुम मनुष्यों को अच्छी तरह से शंख ध्वनि करो कि गीता का पाठ फिर से बज रहा है और हेवनली डीटी किंगडम स्थापन हो रहा है। कौन सा राज्य स्थापन होगा? स्वर्ग। स्वर्ग में जाने का है ना, तो देवी देवताओं का राज्य, वहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य। तो तुम बच्चे अपने लिए राजा स्थापन कर रहे हो। वह सेना मेहनत करती है राजा रानी के लिए। तुम अपने लिए ही माया पर जीत पहन 21 जन्मों की बादशाही लेते हो। वहाँ लड़ाई कौन सी लड़ते हैं? राजा के कहने पर लड़ाई लड़ते हैं राजा रानी के लिए। यहाँ हम खुद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना। माया पर जीत पहन करके क्या होगा? 21 जन्मों की बादशाही लेते हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफी, यह तो तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर हम तकदीर अपनी बना रहे हैं। वह तो अल्पकाल के लिए बड़ी तनख्वाह लेते हैं। यहाँ तुम हर एक अपने लिए 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हो। बाबा कहते तुम मम्मा बाबा से भी ऊंच जा सकते हो, परंतु विवेक कहता है मम्मा बाबा से ऊंच कोई जा नहीं सकता। भल सूर्य चांद को ग्रहण लगता है परंतु टूट नहीं सकते। सितारे तो टूट पड़ते हैं
बाबा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, मैं तुम बच्चों को क्यों नहीं याद करूँगा। ऐसे सिकिल थे बच्चे, क्यों नहीं याद आएंगे। परंतु अनुभव कहता है कि बच्चे बाप को याद करना भूल जाते हैं। अपने को सजनी समझने से भी बच्चे समझेंगे तो जास्ती ताकत मिलेगी, क्योंकि सजनी तो हाफ पार्टनर है साजन के साथ। बच्चे तो बाप के फुल बारिश हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमको ज्ञानी तू आत्मा से प्यार है। ध्यानी को साक्षात्कार की इच्छा रहती है। जो सारा दिन बाबा बाबा करते रहेंगे उनको तो ज्ञानी कहेंगे। बाबा को ज्ञान का बहुत शौक है। बाबा कहते हैं, मुझे मुख से नहीं, मुझे मन से याद करो। मुझे बोलो में नहीं, मुझे सोच में रखो, मुझे यादों में रखो, है ना। गुप्त याद करो, मुझे कोई दिखावटी याद नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं, अभी तुम्हें ज्ञान के गोले मिल रहे हैं, यह नई बात है ना। ध्यान में बहुत साक्षात्कार आदि करते हैं, परंतु उनको ज्ञान कुछ नहीं मिलता है। बाबा ऐसे भी नहीं कहते ध्यान खराब है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है तो खुश हो जाते हैं, परंतु मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। बाबा कहते हैं, तुम मेरे धाम में आने वाले हो, तुम जानते हो। इस ज्ञान से हम भविष्य प्रिंस बनेंगे। देवताएं यहाँ तो है नहीं, तो इन आँखों से देखें। जो इन आँखों से देखें होंगे तब तो दिखेंगे ना। चित्र तो है ना, कृष्ण को तुम देखते हो, वहाँ प्रिंस प्रिंसेस की रास विलास होती है, अथवा बाल लीला भी देखते हैं। परंतु महारानी कब बनेंगे, कब वह प्रिंस मिलेगा, वह तो पता ही नहीं है। जो मन में आया सो कह दिया। बाबा कहते साक्षात्कार कराते हैं कौन, बाबा, कि निश्चय हो जाए कि हम भविष्य महारानी बन रहे हैं। ज्ञान से भी समझ सकते हैं कि वहाँ हमारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे। यह जो हम सु का मंत्र है वह अभी का है। शिव बाबा को याद करने से ताकत मिलती है। हाथमताई का खेल दिखाते हैं। मुलाहरा क्या करते हैं, मुहलरा डालते थे तो माया उड़ जाती थी। बाबा खुद कहते हैं, हे लाडले बच्चे, भल सब कुछ काम काज करो, सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है। तुम्हारा है तो एक परम धाम। वो लोग यात्रा पर जाते हैं तो बहुत फिरते रहते हैं, चारों ही धाम बुद्धि में होंगे। तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ एक परम धाम है। कोई से पूछो तुम क्या चाहते हो, कहेंगे मुक्ति। सन्यासी भी शांति के कारण घर बार छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, समझते हैं हम जन्म मरण से छूट जाएं, मोक्ष मिल जाए, परंतु हमेशा के लिए कोई छूट नहीं सकते। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। इस ड्रामा के राज को कोई जानते नहीं। क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर को नहीं जानते कि इस बेहद के ड्रामा का डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रिंसिपल कौन है, कोई नहीं जानता। वो तो खुद आए तब बताए। तो तुम जानते हो इस ड्रामा के पूरे 4 भाग हैं। ऐसे नहीं सतयुग की आयु लंबी है। जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा चढ़ाते हैं तो उनके पूरे 4 भाग हो जाते हैं। यह दुनिया है ही 4 युगों का ड्रामा। उनके आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो, पहले नहीं जानते थे, अब जान गए हो। तो यह खेल है। हम ही देवी देवताएं राज्य करते थे, फिर हमने ही हराया, फिर हम जीत पा रहे। बाबा कहते 5000 वर्ष की बात है। यहाँ हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं। जितना जो आप सामान बनाएंगे उनको बाबा फिर इनाम भी देते हैं। इसमें बाबा ने कोई उम्र का नहीं कहा है। कोई भी उम्र का बच्चा बाबा की पढ़ाई पढ़ सकता है। बाबा कहते हैं योग अग्नि से तुम्हारे पाप आपे ही विनाश हो जाएंगे। जितना जितना याद करेंगे उतने उतने तुम्हारे पाप विनाश हो जाएंगे। मैं कुछ नहीं करता हूँ, यह तो तुम अपने पुरुषार्थ से राजा ही पाते हो। राजा जनक का मिसाल है ना, इनको कहा जाता है साक्षात्कार। तुम जानते हो हम जीवन मुक्ति में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिसमें ज्ञान की दरकार है। मुक्ति में हमको ठहरना नहीं है, हमारा ऑलराउंड पार्ट है। जैसे रेल में तुम आते हो तो वाया अहमदाबाद करते हो ना, सफ़र कैसे करते हैं जब हम जाते हैं बाबा के घर,
मधुबन तो वाया अहमदाबाद होकर जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा ही यहाँ भी है। जब आप अभी सतयुगी दुनिया में यदि आपको जाना है तो पहले वाया शांति धाम जाना होगा, डायरेक्ट जा नहीं सकते। बाबा कहते हैं हमको भी जीवन मुक्ति में जाना है, वाया मुक्ति। घड़ी घड़ी परम धाम को याद करो। उन स्कूलों में 5-6 घंटा पढ़ते हैं, यहाँ इतना नहीं पढ़ सकते, इसलिए कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी। बाबा हमें सिर्फ 1 घंटे की क्लास 7 दिन देते हैं और ये मुरली का जो भी क्लास चलाते हैं बाबा डेली। तो ये अगर आप सीधा सीधा मुरली पढ़ते हैं तो 20 से 25 मिनट मैक्सिमम होती है। और यदि आप सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो कई कई निमित्त बनी आत्माएं बहनें भाई थोड़ा उसको सहज भाषा में समझा देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 मैक्सिमम 1 घंटा खिंचती है। जैसे मधुबन की भी जो बहनें दीदियाँ दादियाँ मुरली सुनाया करती हैं तो उसमें भी कई बार घंटा हो जाता है मुरली, क्योंकि सहज भाषा में सरल भाषा में पॉइंट को थोड़ा विस्तार से समझाती हैं। बाकी बाबा तो एक समान लिखते हैं, वो कोई अलग से नहीं लिखते हैं। अच्छा, तो बाबा इसीलिए कहते हैं वो पढ़ाई ज़्यादा टाइम के लिए पढ़ते हैं या 2 आधी घड़ी 1 घड़ी पढ़ते हैं। इसमें अमृत वेला अच्छा है। स्नान भी अमृत वेले किया जाता है। एक बार मुरली सुनकर फिर यह पॉइंट्स रिपीट करते रहो। बाबा ने कहा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मुरली पढ़ो। यह भी एक तरह से पुरुषार्थ ही है, बाबा की याद ही है। टेप में मुरली भरी जाती है, भले तुम 15 दिन के बाद सुनेंगे तो भी सुनने से रिफ्रेश हो जाएंगे। बाबा ने हमें ये रिफ्रेशमेंट के लिए पढ़ाई पढ़ा रही है ना, आत्मा की रिफ्रेशमेंट के लिए। तो कोई पॉइंट्स ध्यान में नहीं होगी तो झट ख्याल में आ जाएगा। मुरली के नोट्स अपने पास रखने अच्छे हैं। यह बारूद है, मुरली ज्ञान बारूद है ना, बाबा ने कहा, जिससे तुम्हारे माया दुश्मन के छक्के छूटेंगे। तो बहुत बच्चे तो नोट्स करते हैं, रखते हैं पास में। जैसे बैरिस्टर सर्जन लोग अपने पास भी बहुत किताब रखते हैं, जो बहुत किताब पढ़े होते हैं वह अच्छी दवाई देते हैं। कोई तो अच्छी रीति नोट्स भी लेते हैं, कोई नोट्स भी नहीं ले सकते। बाबा कहेंगे यह भी तुम्हारा कर्म बंधन है, वह भी उनके ही विकर्म है। तुम बच्चे जानते हो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे पहले अंग्रेज आए तो व्यापार के लिए, परंतु व्यापार करते करते देखा यह तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो क्यों ना हम अपना लश्कर बना कर राज्य ले लें। उन्होंने क्या किया, फायदा उठाया ना। जब देखा कि आपस में भाई भाई लड़ते हैं तो क्यों ना हम भी इनको हरा करके अपना राज्य ले लें। तो तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, कोई को मारने करने की बात नहीं है, कोई बाहुबल की बात नहीं है, खूने नाहक नदियाँ नहीं बहानी है। तुम्हें तो आत्मा के अंदर जो आसुरी अवगुण है वही अकासुर बकासुर है, उनको योग अग्नि में दग्ध करना है, या ज्ञान के गोले से उसे खत्म करना है, याद के उससे सारा दुश्मन को खत्म करना है। तो तुम योग बल से राज्य भाग्य लेते हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को राजाई कहाँ से मिली। कलयुग की रात पूरी हो फिर सतयुग दिन होता है। दिन में राजाई, रात में धर्मचक्र। बाबा कहते हैं जो दिन में राजाई होती है, रात में क्या होता है, धर्मचक्र। बाबा आते हैं तो हम धन के बन जाते हैं। जब हम धन के बनते हैं, जब हम धनी को याद करते हैं, वो धनी आए तब तो हमें याद दिलाए कि मुझे याद करो। तो कलयुग के बाद है सतयुग, अनेक धर्मों के बाद है एक धर्म। और बाबा ने पहले भी कहा कि महाभारत का मतलब ही होता है यथार्थ। बाबा ने बताया है उसका कि जब अनेक धर्म खत्म होते हैं और एक धर्म स्थापन होता है तो उसे ही महाभारत कहते हैं। और मैं आया ही हूँ अनेक धर्मों को खत्म करके एक धर्म की स्थापना करने के लिए, और स्थापन करवाता हूँ, है ना। नई दुनिया की रचना रचता बाप इस रचना के द्वारा करवाते हैं। बाबा कहते हैं जिन्होंने कल्प पहले राजाई ली है वही अब ले रहे हैं। उनको कहा जाता है हेवनली किंगडम। अभी तो है हेल और निर्वाण धाम है ब्रह्मांड, जहाँ तुम अंडे में सल रहते हो, आत्माएं रहती हैं अंडे में सल। निर्वाण धाम शांति धाम है। तुम्हारी बुद्धि में सारे ब्रह्मांड और सृष्टि की नॉलेज है। कितनी सहज बात है। मुख्य है गीता की बात। गीता में भगवान का नाम बदल दिया है। यह है ज्ञान के गोले। एक बात को युक्ति से समझाओ। इस समय सब दुबन दलदल में फंसे हुए हैं। बाबा आकर दुबन से निकालने के लिए साधना कराते हैं।
माया ने पंख तोड़ दिए हैं, उड़ नहीं सकते हैं। अभी सबको पवित्र बनकर वापस जाना है। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो बाबा से फिर से राज्य भाग्य लेने। बाप समझा कि तुमको खुशी रहनी चाहिए। जो अच्छी तरह धारण कर आप सामान बनाते रहेंगे उनको बहुत खुशी रहेगी। नंबर 1 जो पास होगा उनको जरूर खुशी होगी ना। गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप देती है, तुम्हारी भी माला बनी हुई है। 108 की भी माला होती है, 16,108 की भी होती है। एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें डाल देते हैं। अब तुम समझ गए हो यह माला किसकी है ना। बाबा कहते हैं एक विष्णु की माला बनती है, फिर एक त्रेता की माला बनती है, और एक रुद्र जो रहती है उसका क्या होता है, जाप नहीं होता है ना। तो बाबा कहते हैं अब तुम समझ गए हो यह किसकी माला है। रुद्राक्ष की माला किसको कहा जाता है। पहले है ब्रह्मा की माला। ब्रह्मा की माला बाप रचना रच रहे हैं ना। जो ब्रह्मा की दिल पर चढ़ते हैं वही शिव बाबा की दिल पर चढ़ेंगे। कई मनुष्य आत्माएं, कई बाबा के बच्चे ब्रह्मा बाबा को ग्रेड नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं जो इनकी दिल पर चढ़ेंगे वही शिव बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। यह इकट्ठे है ना, तो यह है ब्रह्मा की माला। सब बच्चे हैं ना, तो पहले उनकी माला फिर रुद्र माला बनती है, फिर जाकर विष्णु के गले में पिरोती है ना। समझा बाबा क्या समझा रहे हैं। तो यह हेवनली किंगडम अब स्थापन हो रही है। यह मनुष्य सृष्टि ही स्वर्ग और नर्क बनती है। स्वर्ग में गॉड और गॉडेस रहते हैं, उनको हेवन कहा जाता है। हेवन वाले ही फिर हेल में आते हैं। फिर हम हेल से हेवन में जाते हैं, माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हैं। तुम कहेंगे कि हमने यह पाठ अनेक बार बजाया है। कोई कहे क्या सिर्फ तुम ही स्वर्ग देखेंगे, हम स्वर्ग नहीं देखेंगे। बोलो सब थोड़े ही वहां जा सकते हैं, इम्पॉसिबल है। हर एक अपना सद्दो रजो तमो में पाठ बजाते हैं, यह कोई को पता नहीं। तुम जानते हो कि हमारी राजा स्थापन हो रही है, हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। ड्रामा तुमको अवश्य पुरुषार्थ कराएगा। ड्रामा में इनसे मुरली चलवा रहे हैं। पुरुषार्थ बिगर तुम रह नहीं सकेंगे। शरीर लिया है तो जरूर कर्म करना पड़े और पुरुषार्थ भी करना पड़े। बैठ नहीं जाएंगे। कल्प पहले जैसे मुरली चलाई है वही ड्रामा अनुसार चलेगी और चल रही है। कितनी गुहा बातें हैं। सुना है कि जो पल बीत गया वो लौट कर नहीं आता, लेकिन बाबा कहते हैं 5000 वर्ष बाद यह समय, जिस समय में अभी तुम हो वह समय वापस जरूर आता है, क्योंकि यह बेहद का ड्रामा है। यह बार बार रिपीट होता है, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। यह अखंड बना हुआ है, सो ये अखंड चलता रहता है ना। कितनी गुहा बातें हैं। ड्रामा को रिपीट जरूर होना है। हम तो बेफिक्र बादशाह हैं। परम पिता परमात्मा शिव के पौत्रे हैं, उनको क्या परवाह रखी है। यह है राज्य। बाबा कहते हैं अब पुराना हिसाब किताब खलास करो। हिसाब किताब खलास करना है तो पुरुषार्थ जरूर करना है। इनसे बुद्धि योग हटा दो, फिर जितना ज्ञान योग से जमा करेंगे उतना तुम्हारी झोली 21 जन्मों के लिए भरती जाएगी। इसमें डरने की तो कोई बात नहीं है। बाबा तो देने वाला है, दाता है ना। कहते हैं जो कुछ तुम्हारा है सो कुर्बान कर दो। यहाँ कोई महल तो नहीं बनाने हैं। इन पैसों से क्या करना पड़ता है। बाबा कहते हैं यदि तुम्हारे पास है तो क्या करो, रूहानी हॉस्पिटल खोलो। बाबा कहते हैं महल आदि नहीं बनाना, यह जो भी है तुम्हारा वह सब कुर्बान कर दो। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के लेकर सेंटर। यह जबरदस्त यूनिवर्सिटी अथवा हॉस्पिटल है। वह हॉस्पिटल तो अनेक होती हैं, यह तो एक ही हॉस्पिटल है। जो रिलीजियस माइंडेड होंगे वह तो कहेंगे कि क्यों नहीं हम ऐसा हॉस्पिटल खोलें जो मनुष्य एवर हेल्दी बन जाए। बाबा हेल्थ वेल्थ देते हैं तो वह कहते हैं कि बाबा यह तुम्हारी चीज है, जिस भी काम में चाहो लगाओ तो निश्चय कर पूरा फॉलो करना चाहिए ना। हर एक अपनी जाति को चढ़ाते हैं ना। तुम कहते हो हम ब्राह्मण हैं, तो फिर क्यों नहीं सब कुछ ट्रांसफर कर देना चाहिए। बाबा इस जन्म की बादशाही देते हैं। बाबा की सर्विस में लग जाने से तुम कभी भूख नहीं मरेंगे। हमारा खर्चा कुछ है थोड़ी, तुम सिर्फ के पेट के लिए 2 रोटी खाते हो और क्या।
बच्चे आदि कर्म बंधन तो है नहीं कि बच्चों आदि को पालना, उनके फ्यूचर के लिए इकट्ठा करना, है ना। बाबा कहते सिर्फ सुबह शाम दोपहर 3 टाइम तुमको 2 रोटियां तो चाहिए, वही तो खाते हो, और क्या। मनुष्य का तो खर्चा बहुत है, शादियों मुरादियों पर खर्चा कितना करते हैं, हमारा कुछ भी खर्चा नहीं है। तुम्हारी सगाई होती है शिव बाबा के साथ, खर्चा पाएगा भी नहीं। सगाई कर हम बाबा के पास चले जाते हैं, यहाँ भी तुम बच्चों को सर्विस करनी है, तुमको अपना यादगार देख खुशी होगी। यह हमारे बाबा मम्मा का यादगार है और हम देवी देवताओं के भी यादगार हैं। मुख्य यादगार है ही 5 साल पहले मुख्य है शिव बाबा का यादगार। तो उस एक के ही अनेक नाम हैं। फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर के यादगार, सेकंड नंबर। फिर मनुष्य सृष्टि में संगम योगी जगत अम्बा, जगत पिता और तुम शक्तियाँ, बच्चे और सतयुग में है लक्ष्मी नारायण। बस बाबा की जो बनाई परिवार है ना, बाबा उस परिवार का समझा रहे हैं। बाबा ने क्या कहा, फिर से रिपीट करूंगी। मुख्य यादगार है ही 5 साल पहले मुख्य है कौन, शिव बाबा का यादगार। उस एक के ही अनेक नाम है ना, शिव कल्याणकारी, कोई निराकारी कहता, कोई रूहानी पिता को गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई नूर कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई सतगुरु कहता है ना, कोई एक ओंकार कहते। तो बाबा कहते हैं एक शिव बाबा है जिनके अनेक नाम है। फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर के यादगार। फिर मनुष्य सृष्टि पर बाबा ने किसे बताया, संगम योगी जगत अम्बा, जगत पिता और तुम शक्ति, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, और फिर जगत पिता और तुम शक्तियाँ, बच्चे और सतयुग में लक्ष्मी नारायण। बस बाकी तो अनेक प्रकार के मंदिर बनाए हैं, उसमें कितना भटकना पड़ता है, तुम सब बातों से छूट जाते हो, कितना खुशी में रहते हो। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं जहाँ मनुष्य से देवता बने, सिर्फ और सिर्फ यही एक यूनिवर्सिटी है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी और मनुष्य से देवता बनते हैं। तुम्हारी है गॉडली स्टूडेंट लाइफ, तुम पास होकर ट्रांसफर हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सीधे राधे बच्चों के लिए माता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा की याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा अमृत वेले मुरली सुनकर फिर पॉइंट रिपीट करनी है, मुरली के नोट्स जरूर लेने हैं, खुशी में रहने के लिए आप सम्मान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, ब्रह्मा बाप की दिल पर चढ़ने के लिए ज्ञान योग में तीखा बनना है, नंबर 1 पास होकर स्कॉलरशिप लेनी है। वरदान बाबा का है ड्रामा में समस्याओं को खेल समझ एक्यूरेट पाठ पर चढ़ने वाले हीरो पाठधारी को। हीरो पाठधारी उसे कहा जाता जिसकी कोई भी एक्ट साधारण ना हो, हर पार्ट एक्यूरेट हो, कितनी भी समस्याएं हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, किसी के भी अधीन नहीं, अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार करें जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। खेल में सदा खुशी रहती है, चाहे कैसा भी खेल हो, बाहर से रोने का भी पार्ट हो लेकिन अंदर रहे कि यह सब बेहद का खेल है। खेल समझने से बड़ी समस्या भी हल्की बन जाएगी। स्लोगन बाबा ने दिया, जो सदा प्रसन्न रहते हैं वही प्रशंसा के पात्र हैं, जो सदा प्रसन्न रहते हैं वही प्रशंसा के पात्र हैं। तो आखिर में कुछ मुरली के पॉइंट्स पर हम मनन करें। देखिए, सबसे पहले तो बाबा ने कहा कितनी भी विकट समस्याएं आ जाए, समस्याओं को कहो कि समस्याएं तुम मेरे लिए बड़ी नहीं हो, तुम समस्याओं से भी बड़ा मेरा सर्वशक्तिमान बेहद का बाप है। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं उस सर्वशक्तिमान की शक्तिशाली संतान हूँ। भल बाहर से रो लेकिन अंदर से खुद को शक्तिशाली महसूस करो। बाबा कहते हैं बाहर से रोने का पार्ट ज़रूर हो सकता है लेकिन अंदर से खुशी का, क्योंकि ये जो सृष्टि रूपी ड्रामा है यह बेहद का ड्रामा है। तो इसमें जैसे हम स्कूल में ड्रामा देखते हैं, कोई सीन देखते हैं जिसमें कि कोई राक्षस का भी आता है, कोई इस असुर का आता है, जो भी आता है, तो कोई विलन का आता है, कोई अच्छा आता है, कोई साइड हीरो का आता है, कोई जो है मेन हीरो का पार्ट आता है, उसमें माँ भी रहती है, बेटियाँ भी रहती हैं,
और ना जाने कैसे कैसे बच्चे भी रहते हैं, जो एक पतित रहता है, एक पावन रहता है, एक अच्छा बच्चा रहता है और एक बुरा रहता है। तो यह जो जीवन में हमारी समस्याएं आती हैं वो भी बेहद का ड्रामा है और यह कोई नया नहीं है, यह पहली बार नहीं है, यह होता ही आया है। और बाबा ने जो बात कही है एक, कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम बाबा के बच्चे बन गए तो हम ब्रह्मा बाप को याद ना करें, नहीं, ब्रह्मा बाप को भी नहीं भूलना है। और बाबा ने जो आज मेन कहा है कि बाबा ने कहा, देखिए बाप को याद करने की रेस करनी है, बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा है कि मुझे याद करो, है ना। तो बड़े बड़े ज्ञान के गोले बाबा ने दिए हैं और तुम्हें बाबा ने कहा है कि माया दुश्मन पर हर हाल में जीत पानी है। और अब वह समय आ गया है जब रावण हम सबको, इस पूरी दुनिया को बबाए करके इस संसार से चला जाएगा, 21 जन्मों के लिए चला जाएगा, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों का। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, सदा परमात्मा का साथ लेकर चलते रहें, बाबा को याद करते रहें, मुरली के पॉइंट्स को मनन चिंतन करें, पॉइंट को नोट करें। जब कभी भी आपको कोई समस्या रूप धारण करके आती है, कोई विकराल रूप में आती है, कोई भी किसी भी तरह की माया आए, तो आप उन पॉइंट्स को उठा करके देख लो, माया के छक्के छूट जाएंगे। बाबा की याद में जितना अधिक रहेंगे उतने ही आपको बल मिलेगा। परमात्मा तो फरिश्तों को भेजता है, परमात्मा तो खुद आ नहीं सकता। और यह ईश्वरीय पढ़ाई कोई एक मनुष्य के लिए, कोई ब्राह्मण आत्माओं के लिए सिर्फ नहीं है, यह ग्रस्त में रहने के लिए, कुब्जाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, सबसे ज्यादा दुखी आत्माओं के लिए है। जो जितना ज़्यादा दुखी होगा उसी का बाबा बनता है और उसे ही गरीब निवास बाबा करके उसे इस संसार के राजाई पद पर बिठाता है। यह बातें आपको पॉइंट नोट करने हैं। कहाँ नोट करने हैं? बुद्धि में। मन से उस परमात्मा को याद करते हुए हर समस्या को बाय बाय कहना है और कितना भी मुश्किल हो जाए आपको डरना नहीं है। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट, शुक्रिया।